नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। और ये सारे क्वेश्चंस हमेशा की तरह आईआईटी जेईई पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। और ग्राफिकल मेथड्स पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन। ये जो फिगर में दिया हुआ आप देख सकते हैं, फिगर में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, यहाँ पर टाइम 11 सेकंड दिया हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। तो बॉडी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन करता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चूँकि फार्मूला एक्सेलरेशन का होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो अगर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है इस ग्राफ से, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर देंगे। ये जो पोर्शन है इसका एरिया फाइंड कर देंगे। सो एरिया ऑफ ग्राफ, इस ग्राफ की एरिया अगर फाइंड करते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इज 11 सेकेंड एंड हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज जस्ट इक्वल्स टू 55 मीटर पर सेकेंड एंड दिस 55 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी बॉडी अटेन कर रही है वो कितना आ रहा है, 55, क्योंकि ग्राफ से क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी जिसकी 0 ही होनी है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज 55 मीटर पर सेकेंड। ओके, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज शोन। ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, स्लोप है। अब इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इन चारों ग्राफ में से 4 ग्राफ हैं जो कि एक्सेलरेशन और पोजीशन के ग्राफ हैं। तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ देख के ये बताना है कि चारों में से कौन सा ग्राफ जो कि एक्सेलरेशन और पोजीशन ग्राफ है, ये चारों में से कौन सा ग्राफ इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, विच इज़ सुटेबल ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल ग्राफ फॉर दिस। इसको कौन सा ग्राफ पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हेल्प लेते हैं। ओके, अब इस ग्राफ से हम कह सकते हैं चूँकि पोजीशन बढ़ रहा है तो पोजीशन के बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी घट रही है, यानी कि स्लोप इसका निकाला जाए तो क्या होगा, नेगेटिव। सो स्लोप जो कि tan थीटा आप फाइंड करते हैं, तो स्लोप यहाँ से फाइंड करेंगे जो कि tan थीटा के इक्वल होता है, तो v नॉट अपॉन एक्स नॉट आएगा विथ नेगेटिव साइन ओवर हियर, माइनस v नॉट बाई x naught. Negative sign has been put up over here because x इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। और इंटरसेप्ट अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इट इज जस्ट इक्वल टू y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो v नॉट के इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू v नॉट। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c। y क्या है हमारा इस ग्राफ में, वेलोसिटी है x। सो v इक्वल्स टू स्लोप हमारा हो गया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ओके, तो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का हमें मिल गया और ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ इसको सूट करता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, चूँकि ये एक्सेलरेशन और पोजीशनल ग्राफ है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे। सो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी, एंड दिस वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट दैट इज 0, वो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। And this dv upon dt is acceleration, so acceleration is equals to minus v naught by x naught and dx upon dt is velocity। तो acceleration मिल गया हमें। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल है, ग्राफिकल मेथड से है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आईआईटी का मतलब ये नहीं कि हमेशा टफ क्वेश्चन ही पूछता है, फंडामेंटल क्वेश्चंस, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एनसीईआरटी का बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन में वेलोसिटी का जो इक्वेशन है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में, उसको यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट
एंड v की वैल्यू जो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट इक्वेशन से माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मिलेगा हमें वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, या इसको प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन मिल रहा है, किस फॉर्म में, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के फॉर्म में मिल रहा है। ओके, अब इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, अब इसको कंपेयर करके हम कह सकते हैं कि जो इस इक्वेशन में स्लोप आ रहा है, स्लोप कितना आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर, जो कि 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव। और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है आप देख सकते हो, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, जो कि नेगेटिव है, यानी कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि चारों में से कौन सा ग्राफ इसको सूट करता है। पहले ग्राफ में देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट ग्राफ, एक्सेलरेशन और पोजीशन का ग्राफ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि स्लोप क्या यहाँ पर है, पॉजिटिव। और ये जो लाइन यहाँ पर है, ये पॉइंट, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट, दिस इज योर इंटरसेप्ट। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव। इस ग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है। इस ग्राफ में देखिए पोजीशन बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन घट रहा है, यानी कि इंटरसेप्ट यहाँ पर, सॉरी, स्लोप क्या हो गया यहाँ पर, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव हो गया यानी कि भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि स्लोप क्या होना चाहिए यहाँ पर, पॉजिटिव। यानी कि हर साइड से पहला जो ग्राफ है यही इसको सूट कर रहा है। लास्ट ग्राफ में इसको सूट नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है ग्राफ। यानी कि हर साइड से हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का वाला ग्राफ जो है वो क्या है, फर्स्ट। सो वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस हम अपलोड करेंगे इस टॉपिक से। ओके, थैंक यू।